आओ बेटा जल्दी फटाफट इधर ध्यान दो, ऐसे ही बहुत टाइम हो गया ख़राब इस क्वेश्चन। इधर देखो बेटा इधर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारा अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है इसका मतलब हमें बढ़ाना है। तो 25,000 रुपये हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी, तो हमने उसे किस साइड लिख दिया बेटा? हमने उसे क्रेडिट साइड लिख दिया जी। उसके बाद स्टॉक वॉज अंडर ओवर वैल्यूड, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी हुई है तो मुझे कम करना, ये हमारे लिए नुकसान है। नुकसान को रिवैल्यूएशन में कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड। उसके बाद आइए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने बताया आपको कितना परसेंट बनाना है? 5% प्रोविज़न बनाना है बेटा। 5% प्रोविज़न आप डेटर पे बनाएंगे, और डेटर की वैल्यू कितनी है सर? 50,000। तो 50,000 का 5% कितना हुआ? 2500 रुपये। तो पहले 5,000 था, इसे हटा के अब 2500 लिखना है। तो 5,000 से 2500 पे आ जाना प्रोविज़न का हमारे लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 2500 रुपये लिख दिया। उसके बाद और पॉइंट है हमारे पास, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। ये जो क्लेम है ना बेटा, ये हमारा नुकसान है, लेकिन इस नुकसान के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है? तो भाई इसमें क्या होगा, ये जो 10,000 है माइनस कितना होगा इसमें? 5,000 माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये? तो कितना बच जाएगा? वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो रीवैल्यूएशन में तो जाएगा नहीं है। अच्छा सर, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम है, ये एसेट्स होता है हमारे लिए बेटा। अनरिकॉर्डेड है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? फायदा है। तो रीवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा बच्चे? क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया इतनी बात? एक पॉइंट और है कि डेटर हुज ड्यूज 25,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, पेड 20,000 इन फुल सेटलमेंट। कह रहे जी एक डेटर है जिसका हमारे पास उस पर 25,000 रुपये बाकी थे, और वो ना बैड डेट्स हो गया। अ डेटर हुज ड्यूज 25,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, उसको हमने बैड डेट्स मान लिया था। पेड इन 20,000 फुल सेटलमेंट, और वो कितना दे रहे हैं हमें? 20,000 रुपये सेटलमेंट के दे रहा है। यानी ये पुरानी बात है बेटा, ये बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? ये फ़ायदा है हमारे लिए, प्रॉफिट है। तो ये रीवैल्यूएशन में किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। आइए जी, रीवैल्यूएशन में लिखिए बाई कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड। कितनी वैल्यू है बेटा? अब कैलकुलेट करो प्रॉफिट लॉस। बताइए बेटा, प्रॉफिट या लॉस? तो टोटल अमाउंट बताया आपने कितना? 52,500। तो यहाँ तक कर रखा था तुमने, तो ये यहाँ लिखेंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स का नाम। पुराने पार्टनर्स जो हैं बेटा वो ए और बी है, और डिफरेंस कितना आया? ये 17,500। तो बच्चे ये 17,500 को रेशियो में बांट देंगे, 3/5। कितनी वैल्यू आई बेटा? ये आ गया 10,500, और आया जी 7,000। बना लिया रीवैल्यूएशन। अब इस रीवैल्यूएशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाएगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मैंने वैल्यू नहीं लिखा, बाकी चीज़ें मैं आपको इधर समझा देता हूँ, एक बार ध्यान देना। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जाएगा सर। दूसरा, जो नया पार्टनर यहाँ पे प्रीमियम लेकर आएगा वो लिखेंगे। जो पार्टनर प्रीमियम लेकर नहीं आएगा उसके करंट अकाउंट से लिखेंगे। रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो आएगा। WCR जो बच गया क्लेम के बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर।
और IFR जहाँ पे नुकसान के बाद अगर बच गया है तो वो यहाँ पर आएगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है वो हमने लिख दिया, एडवर्टीजमेंट लिख दिया। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, और ये बेसिक चीज़ें भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो पता होना ही चाहिए। यहाँ तक आते आते बस एक ही मकसद है कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा, बाकी चीज़ें हो जानी चाहिए। नहीं याद है तो चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये करा हमने, एक एक करके लिख लेते हैं पॉइंट्स को, फिर से वापस से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक पॉइंट था अपने पास कि सी जो है उसका लोन था पहले से, उसको हमने कन्वर्ट करा है किस में, कैपिटल में। तो बेटा यहाँ पे लिखा सीज लोन, क्या लिखेंगे सर, सीज लोन। ठीक है जी, बहुत दिनों से इंतज़ार था, ये आज तक एक क्वेश्चन में नहीं आया था, कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था इसका। तो ये वैल्यू कितनी है सर, 1.5 लाख। मैंने पहले ही बताया था अगर कोई क्रेडिटर या लोन कैपिटल में कन्वर्ट होगा तो आपको यहाँ पे कैश या बैंक नहीं लिखना, फिर वो लोन लिख देना है, क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर लिख देना है। तो एक क्वेश्चन हमने क्रेडिटर का भी किया था और एक क्वेश्चन हमने लोन का भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन में, आगे की कहानी में। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला 60% ऑफ हिज शेयर इफ गुडविल इन कैश, वो 60% लेकर आ रहा है गुडविल, और गुडविल गिवन नहीं है। तो इसका मतलब हमें पहले तो गुडविल निकालना है, उसमें 60% लेकर आएगा। तो बेटा ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है, कितना लाया और कितना नहीं लेकर आया, ये दो चीज़ हम छोड़ते हैं, पहले आते हैं रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, एक का आया था 10,500, एक का आया था 7,000। लिख लो बच्चा पार्टी, 10,500 और एक है बच्चे 7,000, ये दो लिख लिया। अब आइए जी WCR की बात करें। WCR में मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 था, जिसमें से क्लेम कितने का था, तो 5,000 क्लेम हटा के बचा कितना सर, उस 5,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो तो 3:2 यानी 3,000 और 2,000 आएगा। तो यहाँ पे WCR में हमारा 3,000 और एक का आया सर ये 2,000। अब आइए बेटा IFR को भी समझिए। IFR टोटल 5,000 का है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया था 25,000 की जगह, अब वो इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 22,500। तो हमें टोटल नुकसान कितना हुआ, 2,500 रुपये का नुकसान हुआ। 2,500 का जो नुकसान है बेटा वो यही 5,000 से माइनस हो जाएगा, ये 2,500 रुपये। ठीक है जी, 5,000 में से कितना माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया, 2,500 जो बच गया उसको 3:2 के रेशियो में बांट देंगे हम लोग। 3:2 यानी 3/5। एक का आया जी 1,500 और एक का आ गया 1,000। तो यहाँ पे लिखा बेटा हमने 1,500 और ये आ गया जी 1,000। इसी तरीके से बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर जाएंगे तो ये गुडविल है, इसको हमने रिटर्न ऑफ करा ओल्ड रेशियो में, और एक एडवर्टीजमेंट है 5,000 का, इसको भी हमने रिटर्न ऑफ करा ओल्ड रेशियो में। ये दोनों हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। चलो जी जल्दी इसको करो पहले, फिर बात करते हैं। और बैलेंस शीट भी बना लो खुद से ही जितना बन सके। बना लिया भाई, बैलेंस शीट बना लिया। आओ जी, बैलेंस शीट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने लिख ली, जिसमें जो चेंजेस है वो देख लेते हैं। नहीं बनाया तो पहले ये बनाओ। हाँ जी, अब बैलेंस शीट में जो चेंजेस है उसके डिस्कशन कर लेते हैं ज़रा एक बार। आप स्टार्ट करो बनाना। भाई सबसे पहला गुडविल था, उसे लिखना नहीं क्योंकि इसे हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था। लैंड एंड बिल्डिंग की जो 30,000 था उसमें ना हमारा ओवर वैल्यूड हुआ था या अंडर वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड था। अब हमें कितना बढ़ाना है उसमें, तो भाई 25,000 रुपये इसमें और ऐड करना है। कितना हो जाएगा सर ये, पहले कितना था सर ये, तो अब टोटल हो गया जी 55,000। समझ में आएगी बात, पहले था ये 30,000 का, कितना ऐड किया बेटा इसमें, पहले 30,000 था और उसी में ऐड कर दिया हमने 25,000 रुपये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा, इस वाली 25,000 की वैल्यू हट जानी है। कितना बचेगा ये, 22,500। तो आइए जी इन्वेस्टमेंट लिख लें हम यहाँ पे 22,500। उसके बाद डेटर के बाद हमारे पास प्रोविज़न है, प्रोविज़न भी हटा के हमने कितना कर दिया था, 2,500 रुपये का। तो ये प्रोविज़न आपका आ जाएगा सर 2,500 का।
अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47,500। अच्छा जी, स्टॉक के बारे में अगर हम देखें, ओवर वैल्यूड था तो इसकी वैल्यू को हमें कम करना है। बताइए पहले से कितना वैल्यू था, पहले से 1.5 लाख था, कितना कम करना है 35,000। ओवर वैल्यूड है तो माइनस करेंगे बेटा, तो ये आ गया जी 1,15,000। सही बात है ये। उसके बाद आइए सर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम पहले बुक्स में नहीं था, अभी इसको हमें रिकॉर्ड करना है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5,000 रुपये। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट से ये 5,000 यहाँ आ गया। ठीक है जी। उसके बाद बैंक बैलेंस और करंट अकाउंट। बैंक बैलेंस में नया पार्टनर्स प्रीमियम जो लेकर आएगा वो ऐड करेंगे। पहले से इसके पास जो बैंक में बैलेंस था बेटा वो था 1,25,000। तो हमने यहाँ पे लिखा जी 1,25,000। जो नया पार्टनर प्रीमियम लाएगा वो प्लस करेंगे। और जो बेड डेट्स रिकवर्ड हुआ था याद है आपको, हमने यहाँ लिखा था रिवैल्यूएशन में टोटल 20,000 का, तो वो भी आया होगा हमारे पास। तो बच्चे वो 20,000 ऐड होगा, नया पार्टनर प्रीमियम लाएगा वो भी ऐड होगा। ठीक है जी, इतनी सी क्लियर है सारे पॉइंट्स। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा। जो रिजर्व था हमारा 10,000 में से, उसमें से 5,000 हमने बांट दिया था, 5,000 रुपये वो क्लेम में कन्वर्ट हो गया था। तो ये यहाँ पे 5,000 रुपये रिजर्व जो है वो क्लेम बन गया। IFR इसलिए नहीं है बैलेंस शीट में, पहले यहाँ पे IFR था, ये नहीं है क्योंकि हमने लॉस से एडजस्ट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 आ गया, रिजर्व की जगह ये क्या बन गया बेटा क्लेम। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जितना था वो पूरा का पूरा लिख देंगे, 5 का 5,000। और सी का लोन भी अब नहीं रहा। कहाँ गया सर सी का लोन, अब वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है जी, तो कैपिटल अकाउंट में आ गया। अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, वर्किंग नोट पे चलेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। चलिए इतना नोट करिए, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। लोन हमने हटा दिया पार्टनर्स का बैलेंस शीट से क्योंकि वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। IFR हटा दिया, हमने बांट दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था उसे डिस्ट्रीब्यूट करा है 5,000, तो 5,000 क्लेम के नाम से रख दिया। अब यहाँ पे दो बातें हैं, क्यों कैसे आ रही है वो बताऊंगा, समझाऊंगा मैं आपको। करंट अकाउंट, एक बैंक का बैलेंस, एक ये करंट अकाउंट। ये वो करंट अकाउंट है, अगर वो प्रीमियम लेकर नहीं आए तो हमने यहाँ पे कैपिटल में क्या लिखा था करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट आपका इस साइड है तो इसी साइड आ जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये वैल्यू है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पे वापस आएंगे। इतना नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ जी, कर लिया यहाँ तक। अब आइए क्वेश्चन में वापस। देखिए सर क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड। कह रहे जी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स री एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी। कह रहे जी सी नया पार्टनर है, नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए। अगर कभी ऐसा बोल दे कि सी के बेसिस पे, क्योंकि सी का तो कैपिटल गिवन है इस क्वेश्चन में, तो सी के बेसिस पे अगर नए पार्टनर्स का कैपिटल रखना है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि नए पार्टनर्स का कैपिटल, सॉरी सी के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल रखना है, तो इसका मतलब है कि उसको पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। सी का कैपिटल गिवन है और आपका पुराने पार्टनर्स का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, तो कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू। तो हमारा पहला काम है कि न्यू रेशियो निकाला जाए। फिर क्वेश्चन ने आपसे बोला कि अगर न्यू रेशियो के हिसाब से कैपिटल को रखना है, वहाँ पे अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही हो तो वो एक्सेस जो भी अमाउंट आएगा वो विड्रॉ कर लेगा और जो डेफिशिएंसी आएगी वो घर से लाकर देगा बिजनेस में। तो ये इसमें सबसे पहली सिचुएशन हमारी है न्यू रेशियो निकालना, फिर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना और उसके बाद उसको न्यू रेशियो में बांट देना। समझ में आई बात? चलो जी, इसका स्टेप बताओ मुझे जिनको याद है, हमसे बताओ ज़रा कैसे निकालेंगे भाई इसमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जी सर, इधर देखो मेरी तरफ, अब बोलो। खड़े होइए, बताइए ज़रा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगा।
रेहान बताओ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे आएगा सर? हाँ, किसके शेयर के रेसिप्रोकल से करेंगे? सी के। बहुत बढ़िया। तो सी का जो कैपिटल है उसके प्रॉफिट शेयर से हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगा। बैठ जाओ ज़रा, बैठो बैठो तीनों बैठो, सही बताया बेटा आपने। तो उसके लिए टोटल कैपिटल हम लोग निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं टोटल कैपिटल पहले निकालूं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अगर मैं पहले, सिर्फ समझाने के लिए, जबकि हम पीएसआर भी पहले कर सकते थे, कोई से भी वर्किंग नोट आप पहले बना सकते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने के लिए सी का कैपिटल कितना है? क्वेश्चन में जाओ, यहाँ पे देखो सी कितना लेकर आया, 1.5 लाख। तो सी लेकर आया भाई 1.5 लाख रुपए। और सी का प्रॉफिट शेयर कितना था? भाई सी का प्रॉफिट शेयर आई थिंक दिया ही नहीं है। क्या नहीं दिया सर? बेटा देखो ना, इस क्वेश्चन में सी का ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, वो गिवन है। तो पहले तो इन दोनों का आप ऐड करके ही निकालेंगे। सी का तो शेयर का अमाउंट ही नहीं है, यही तो मुश्किल काम है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे बेटा ए सैक्रिफाइस। ए सैक्रिफाइस, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? आप क्वेश्चन में पढ़िए, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर्स। अपने हिस्से का इसने 1/3 दिया है, अपने हिस्से का 1/3। तो आइए जी, यहां लिखा 1/3 ऑफ हिज शेयर्स। ए का शेयर कितना था बेटा? तो ऊपर आप चेक करेंगे तो ये 3/5 है, 3:2 यानी मतलब 3/5 है। तो यहाँ पे लिखा है ए ने सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो हमने बेटा ये 1/3 ऑफ हिज शेयर निकाल दिया। तो ए का सेक्रीफाइस निकल कर आ जाएगा जी, कितना है सर? ये 3/15 आ गया जी। अब आप निकालेंगे सर बी का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस, अब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो लिखा बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से 1/10 दिया, तो इसने तो सिर्फ 1/10 दिया जी। क्लियर है बेटा? अब मुझे अगर सी का न्यू शेयर निकालना हो, सी का न्यू शेयर, तो ए ने जो सेक्रीफाइस किया था 3/15 प्लस बी ने जो सेक्रीफाइस किया 1/15, इसे निकाल लेंगे। 1/10 सॉरी, एलसीएम ले लो बेटा इसका। तो एलसीएम कितना है बेटा इसका? ये आ गया जी 36 प्लस 3, 9/30 जो सी नया पार्टनर आया है उसका प्रॉफिट शेयर। ठीक है जी, 9/30 आप इसे और डिवाइड करके वैल्यू को लिखना चाहें, कितना आएगा बेटा? ये 3/10 आएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? आए जी, सी के बाद हम ए का न्यू शेयर भी निकाल लेते हैं, यहीं पे जब शेयर निकाला ही है इसका। तो ए का न्यू शेयर और बेटा बी का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना? तो ए के पास पहले से जो वैल्यू थी बेटा वो 3/5 थी, ए ने सेक्रीफाइस किया बेटा 3/15, तो एलसीएम लेंगे, ये आएगा जी 15, 9 - 3, ये आ गया जी 6/15। बी की बात करें बेटा, तो बी के पास पहले से 2/5 था, अब नया पार्टनर जो आया उसको इन्होंने 1/10 दिया था, तो इसका एलसीएम ले लिया जी हमने। यह है जी 3/10। अब न्यू पीएसआर अगर मुझे निकालना है तो प्रॉफिट शेयर सबका लिख दूं मैं एक जगह, 6/15, एक का है बेटा 3/10
और नया पार्टनर जो है उसका भी बेस है 3/10 है ना। बेस इक्वल करना पड़ेगा सर। आई जी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है आपका बेटा 12 9 9। और करना चाहें तो 3 3 एंड पहला 4 आएगा ना ये। अब सही है। समझ में आ गया न्यू रेशियो। अब जो सी का शेयर है, जो सी का शेयर है बेटा, उसी से वो गुडविल लेकर आएगा अपना, उसी से वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म भी लेकर आएगा बेटा। तो आइए जी सबसे पहले अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो भी चेक कर लीजिए एक बार। गुडविल के लिए क्वेश्चन ने कहा था कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगाना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स गिवन है तो उसका एवरेज निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा इसमें, आइए जी निकालिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ एक बार है 240, एक है बेटा 4,65,000 और एक है बच्चे 6,90,000 और डिवाइडेड बाई 3। बताइए जी टोटल करके कितना बेटा, 13,95,000 डिवाइड बाई 3, 4 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया जी। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें ना लिखना होता है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा, तो बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट अच्छी बात है कि यहाँ पे गिवन है। वो कितना गिवन है, 3,15,000। ये ले सर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया जी आपका। अब निकालेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट। टोटल वैल्यू है 4,65,000 माइनस के बेटा 3,15,000 और ये हो गया जी 1.5 लाख रुपए। यही आया ना सुपर प्रॉफिट। अब आएंगे बेटा गुडविल पे आप। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, और ये वैल्यू है सुपर प्रॉफिट का 1.5 लाख। नंबर पे परचेज 2 ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ गया गुडविल 3 लाख। अब इसमें हम निकाल लेते हैं बेटा सी का शेयर, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा 3 लाख में जितना प्रॉफिट शेयर है इसका, नए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयर हमने ऊपर निकाला वो 3/10 था, तो ये आ गया जी 90,000। तो नए पार्टनर्स को जो गुडविल लेकर आना था बच्चे, वो 90,000 रुपये लेकर आना था। ठीक है जी। तो सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 90,000 का 60% लेकर आया बेटा। ये कितना हो गया जी, 54,000 लेकर आया। और कितना लेकर नहीं आया, बाकी पैसे वो लेकर नहीं आया।
हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना आ रहा है बेटा ये, तो जितना लेकर नहीं आया वो 36,000। तो जो लेकर आया है उसको तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल में बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। कौन से रेशियो में, तो भाई यहाँ पे हमने जो रेशियो निकाला था उसका सेक्रीफाइस भी आपको निकालना है, समझे सर, इसका आपको सेक्रीफाइस भी निकालना है बेटा। निकालो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है, एक का 3/15 और एक का 1/10। तो बच्चे बेस को इक्वल करिए, 3 से, तो रेशियो आया 6:3। ये आ गया जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना आपका, ये 54,000 रुपये, ये 54,000 किस रेशियो में बटेगा, 3:2 में, अच्छा 2:1, इसको और शॉर्ट में लिख लें, 2:1 में। तो बेटा ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 2:1 आया, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है यहाँ पे गिवन 54,000 और 36,000, दोनों को आपको 2:1 में ही बांटना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 54,000 को आप बांट दीजिए 2:1 में, ज़रा 54,000 को 2:1 में बांटिए 2/3 में, तो ये आ गया जी 36,000 और एक का आ गया कितना 18,000। तो आइए प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेकर आया था वो आया बेटा आपका 36,000 और कितना आया सर ये 18,000, 36,000 और 18,000। और जो वो लेकर नहीं आया, जो वो लेकर नहीं आया 2:1 में बांटना है करंट अकाउंट के नाम से, तो 36,000 को बांटना है। वो करो बांट के बताओ मेरा कितना आ रहा है वो, 24,000, 12,000। 36 को बांटना है बेटा 2:1 में, तो ये एक का 24 आ गया और एक का आएगा बेटा 12,000। तो यहाँ करंट अकाउंट के नाम से बेटा आप लिखेंगे 24,000 और एक आ गया जी 12,000। क्लियर है ये, चलिए अब आइए जी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाला जाए। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया था सर, प्रॉफिट शेयर कितना था, नालायक 1.5 लाख। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो गया सर ये, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है बेटा 5 लाख। बस यही बात करनी थी। इसमें जो नया पार्टनर है क्या नाम है उसका, पुराने का, तो ए का कैपिटल अब निकालना है आपको, एज न्यू कैपिटल, ए का न्यू कैपिटल यहीं लिख लेते हैं, एज न्यू कैपिटल, एज न्यू कैपिटल। ₹5,00,000 का इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए का है, ए का है 4/10, फिर बी का न्यू कैपिटल निकालेंगे सर, $1,50,000 और ये 2 लाख। ठीक है, सी का तो मालूम है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं हमें। तो 2 और 1.5 लाख रुपए का कैपिटल आया, इसी को अपने
यहाँ बैलेंस सीडी में लिख देंगे बेटा, ठीक है जी। बैलेंस सीडी में एक का कितना लिख दें, 2 लाख, और एक का आ गया जी आपका 1.5 लाख। और नया पार्टनर का कितना था, टोटल 1.5 लाख था ही। बस बेटा, जिधर बैलेंस है उधर बैलेंस करते हैं। और जो डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन ने बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स के बाद अगर कुछ कम बेसी में रह जाए तो उसे बेटा पे कर देना या रिसीव कर लेना है। इसका मतलब कैश या बैंक के नाम से ही लिखना है आप। तो डिफरेंस निकालेंगे हम लोग ए का ये क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड के सारी वैल्यू ये भी लेनी है साथ में, डेबिट साइड के सारी वैल्यू लेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल वैल्यू में से माइनस करेंगे। बताइए कौन सा साइड ज़्यादा है बेटा, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो ये लिख दिया बेटा हमने 2,06,000। 2,06,000 के बाद जो डिफरेंस आया वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, कैश है या बैंक का अकाउंट ओपन है। पहले से बैंक है तो हम यहाँ पे बैंक यूज़ कर लेते हैं। बैंक अकाउंट ए में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये बैलेंस निकाला आपने 43,000 ए में। बी का टोटल कर लो बेटा, बी का क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है, कितना 1,67,000, और माइनस करिए इसका 1,54,000 को। हाँ, 2,250, कितना बच्चा बेटा, तो ये 13,000 हमने यहाँ लिखा, और इसमें लिखा भाई कैश, ओ सॉरी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में लिखेंगे बैलेंस। तीसरे की वैल्यू दी है ये बेटा 1.5 लाख, और ये दोनों साइड इक्वल है। अब इसको कैपिटल अकाउंट में सीडी लिखना है। कितना आया था एक का बेटा, 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। आइए जी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 2 लाख, 1.5 लाख, और यहाँ पे भी लिख दिया बेटा टोटल 1.5 लाख। अब बताइए टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 लाख। अब बैंक में जो बैलेंस है, यहाँ पे जो बैलेंस है आपका, पर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या मांगा था। ठीक है, हाँ जी, तो बैंक में जो वैल्यू है उस पर आपको ध्यान देना है। आओ जी, इधर बैंक का मैं आपको समझाऊं। पहले करंट अकाउंट को एक ही नीचे करूं। देखो भाई, बैंक में सबसे पहले जो बैलेंस था मेरे पास, बैंक में बैलेंस कितना था, 1,25,000। तो ये यहाँ पे लिखा बेटा 1,25,000। 20,000 रुपये का बेड डेट्स रिकवर्ड हुआ था। फिर अगर कैपिटल अकाउंट को अब आप देखो, इधर आ रहा है बैंक, इसका मतलब पैसे आए हमारे पास, इस साइड है तो पैसे हमारे पास से गए। तो ये 43 प्लस करेंगे आप, तो 43 को हमने यहाँ पे प्लस करना है सर। कितना माइनस करेंगे, 13,000 आप माइनस कर देंगे सर। और नया पार्टनर प्रीमियम भी लेकर आया था, और नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया था वो वैल्यू थी 90 टोटल था, उसमें प्रीमियम वो लेकर कितना आया था, नीचे लिखा था हमने 54,000 रुपीज़ वो लेकर आया था जी, ये लिखा था हमने। इसी 54 को और ऐड कर देंगे भाई हम। नहीं बेटा, कैपिटल तो कैश में नहीं आया ना, कैपिटल ऐड नहीं होगा, वो तो लोन कन्वर्ट हुआ है, अलग से आया नहीं है।
बताइए सर, टोटल करो इसका। कितना हो गया सर? 2,29,000। करंट अकाउंट यहाँ पे अगर बैल ट्रेड आपने बनाया कैपिटल अकाउंट और आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो ये एसेट्स में चला जाएगा, डेबिट में दिख रहा होता तो लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे एक करंट अकाउंट है हमारे पास सी का, कितने का बेटा? 36,000 का। तो ये भी लिख दीजिए आप। अब टोटल करिए सर, सारी चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं, कर लीजिए अब आप। हाँ जी, 5,10,000 लाइबिलिटी आ गया। एसेट्स का भी देख के बताओ कितना आ रहा है। 5,10,000 ये भी आ गया जी। टोटल करके चेक कर लो एक बार। कुछ और आ रहा है? चेक करो एक बार। हाँ जी, 5,10,000 आ गया। अच्छा, इसमें हमने सारी वर्किंग्स कर ली। देखिए वर्किंग में थोड़ा बहुत और बढ़ाना हो, वैसे बहुत है ये। एक दो पॉइंट और आपको समझना है। इधर देखो बेटा, इधर सबसे पहले तो यहाँ पे भी आपको लिख कर आना है, ये जो अमाउंट आपने लिखा है वैल्यू सारी सबकी कैसे कैसे बढ़ रहा है शेयर ऑफ गुडविल वगैरह में, ये भी लिखना होता है। तो आप ये लिखना चाहें तो ये लिख दें। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो चीज़ें वर्किंग नोट से आई हैं उसके आगे वर्किंग नोट लिखें। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाली वैल्यू आपने वर्किंग नोट नंबर कौन सा था ये जिसमें गुडविल कैलकुलेट किया आपने, कौन सा वर्किंग नोट लिखा है? वो वर्किंग नोट नंबर 2 है ये। ठीक है जी। उसके बाद टोटल कैपिटल, ये भी कहाँ से आया आपका? वर्किंग नोट से आया सर। ये वर्किंग नोट नंबर 3 है सर। ठीक है जी। और इसके बाद बैलेंस शीट हमने बनाई, ये सब हिसाब यहाँ पे लिखा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ना एग्ज़ाम में बनाना पड़ता है कैश और बैंक। जनरली कैश और बैंक बना के ही दिखानी होती है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने कैश और बैंक को एक बना देता हूँ। सबसे पहले कैश और बैंक में जो पहले से हमारे पास बैंक का अमाउंट था वो कितना था बेटा? तो ये हमने डेबिट साइड लिख दिया जी, 1,25,000। अब बेटा एक आया था बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ था ना, तो आप यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड लिख दीजिए आप। वो बैड डेट्स रिकवर्ड कितने का था? 20,000 का। उसके बाद नया एक पार्टनर आया था जो लेकर आया था प्रीमियम, तो आप यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दीजिए। कितना लेकर आया था भाई? प्रीमियम आया था 54,000 का। फिर एक नया पार्टनर, हाँ जी बस इतनी बातें नए पार्टनर से थी। और यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल लेके जा रहे हैं उसका ध्यान रखना है, ये वाला, ये बिजनेस में आ रहा है और ये वाला जो अमाउंट इधर आया है ये जा रहा है। तो ए जो है वो लेकर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट। और जब जाएगा बेटा तो यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ये 13,000 लेके जा रहा है। कितना लेकर आ रहा है बेटा ये? 43,000। अब इसका टोटल करेंगे हम। 1,25,000 प्लस 20 प्लस 54,000 प्लस 43,000, 2,42,000।
माइनस का 13,000, 2,29,000 बाई बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये एक ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।